रामोजी भक्तों, कार्तिक महात्म्य का 35वां अध्याय। तुलसी विवाह की विधि। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मगन हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना और भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में और अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हों, निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनकी विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करेगा। बांदी की तुलसी को उनके समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नी के यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ बाजे आदि भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और शय्यादान करना चाहिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। इस तरह से कार्तिक महात्म्य संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।